व्यूअर्स 8 फरवरी के आम इंतखाबात का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी गर्मा गर्मी में तेजी आ रही है। इल्जामात की धूल उड़ रही है जिसकी जद में हर इदारा आया हुआ है। पीटीआई को इलेक्शन कमीशन से शिकायत हैं तो नून लीग ने अदालतों से गिले शिकवे करना शुरू कर दिए हैं। खास तौर पर गुज़िश्ता कुछ रोज से आला अदालतों से आने वाले फैसलों पर नून लीग ने एक बार फिर कहना शुरू कर दिया है कि तराजू का पलड़ा लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। कुछ ऐसी ही बातें मौलाना साहब भी कर रहे हैं। याद रहे, ये वही जमातें हैं जो कल तक इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज और तनकीद कर रही थी, जबकि आज वो ईसीपी की सबसे बड़ी मुहाफिज बनी हुई हैं। ऐसे माहौल में जब एक तरफ सियासी जमातों में कोई अदालतों और कोई इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर सवालात उठा रहा होगा और दूसरी तरफ ईसीपी अदालतों के फैसले को अपने काम में मुदाखलत जो है वो समझ रहा होगा, तो जबकि इस वक्त अगर देखा जाए अदालतें इलेक्शन कमीशन और केयर टेकर हुकूमत के इकदामात पर अदम एतमाद भी कर रही हैं और इज़हार बरहमी भी जो है वो कर रही हैं, तो क्या इस माहौल में इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी मुतासिर नहीं होगी? दैट इज द मिलियन डॉलर। व्यूअर्स 8 फरवरी के आम इंतखाबात का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी गर्मा गर्मी में तेजी आ रही है। इल्जामात की धूल उड़ रही है जिसकी जद में हर इदारा आया हुआ है। पीटीआई को इलेक्शन कमीशन से शिकायत हैं तो नून लीग ने अदालतों से गिले शिकवे करना शुरू कर दिए हैं। खास तौर पर गुज़िश्ता कुछ रोज से आला अदालतों से आने वाले फैसलों पर नून लीग ने एक बार फिर कहना शुरू कर दिया है कि तराजू का पलड़ा लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। कुछ ऐसी ही बातें मौलाना साहब भी कर रहे हैं। याद रहे, ये वही जमातें हैं जो कल तक इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज और तनकीद कर रही थी, जबकि आज वो ईसीपी की सबसे बड़ी मुहाफिज बनी हुई हैं। ऐसे माहौल में जब एक तरफ सियासी जमातों में कोई अदालतों और कोई इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर सवालात उठा रहा होगा और दूसरी तरफ ईसीपी अदालतों के फैसले को अपने काम में मुदाखलत जो है वो समझ रहा होगा, तो जबकि इस वक्त अगर देखा जाए अदालतें इलेक्शन कमीशन और केयर टेकर हुकूमत के इकदामात पर अदम एतमाद भी कर रही हैं और इज़हार बरहमी भी जो है वो कर रही हैं, तो क्या इस माहौल में इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी मुतासिर नहीं होगी? दैट इज द मिलियन डॉलर। व्यूअर्स 8 फरवरी के आम इंतखाबात का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी गर्मा गर्मी में तेजी आ रही है। इल्जामात की धूल उड़ रही है जिसकी जद में हर इदारा आया हुआ है। पीटीआई को इलेक्शन कमीशन से शिकायत हैं तो नून लीग ने अदालतों से गिले शिकवे करना शुरू कर दिए हैं। खास तौर पर गुज़िश्ता कुछ रोज से आला अदालतों से आने वाले फैसलों पर नून लीग ने एक बार फिर कहना शुरू कर दिया है कि तराजू का पलड़ा लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। कुछ ऐसी ही बातें मौलाना साहब भी कर रहे हैं। याद रहे, ये वही जमातें हैं जो कल तक इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज और तनकीद कर रही थी, जबकि आज वो ईसीपी की सबसे बड़ी मुहाफिज बनी हुई हैं। ऐसे माहौल में जब एक तरफ सियासी जमातों में कोई अदालतों और कोई इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर सवालात उठा रहा होगा और दूसरी तरफ ईसीपी अदालतों के फैसले को अपने काम में मुदाखलत जो है वो समझ रहा होगा, तो जबकि इस वक्त अगर देखा जाए अदालतें इलेक्शन कमीशन और केयर टेकर हुकूमत के इकदामात पर अदम एतमाद भी कर रही हैं और इज़हार बरहमी भी जो है वो कर रही हैं, तो क्या इस माहौल में इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी मुतासिर नहीं होगी? दैट इज द मिलियन डॉलर। व्यूअर्स 8 फरवरी के आम इंतखाबात का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी गर्मा गर्मी में तेजी आ रही है। इल्जामात की धूल उड़ रही है जिसकी जद में हर इदारा आया हुआ है। पीटीआई को इलेक्शन कमीशन से शिकायत हैं तो नून लीग ने अदालतों से गिले शिकवे करना शुरू कर दिए हैं। खास तौर पर गुज़िश्ता कुछ रोज से आला अदालतों से आने वाले फैसलों पर नून लीग ने एक बार फिर कहना शुरू कर दिया है कि तराजू का पलड़ा लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। कुछ ऐसी ही बातें मौलाना साहब भी कर रहे हैं। याद रहे, ये वही जमातें हैं जो कल तक इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज और तनकीद कर रही थी, जबकि आज वो ईसीपी की सबसे बड़ी मुहाफिज बनी हुई हैं। ऐसे माहौल में जब एक तरफ सियासी जमातों में कोई अदालतों और कोई इलेक्शन कमीशन के फैसलों पर सवालात उठा रहा होगा और दूसरी तरफ ईसीपी अदालतों के फैसले को अपने काम में मुदाखलत जो है वो समझ रहा होगा, तो जबकि इस वक्त अगर देखा जाए अदालतें
इलेक्शन कमीशन और केयर टेकर हुकूमत के इक़दामात पर अदम एतमाद भी कर रही हैं और इज़हार बरहमी भी जो है वो कर रही हैं। तो क्या इस माहौल में इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी मुतासिर नहीं होगी? दैट इज़ द $1 मिलियन